मित्रों, क्या आपको पता है कि पटना में हर्बल पार्क कहाँ है, कहाँ आयुर्वेदिक पार्क है, कहाँ पर सभी चीजों का समूल दवा मिलता है, वो भी आयुर्वेदिक रूप से। पथरी, कैंसर, आंत, सूजन, ब्लड शुगर, बुखार, सर्दी, सूखी खांसी, ये तमाम चीजों की कहाँ पे दवा मिलता है और कौन से हर्बल पार्क है पटना में, आपको पता है? नहीं पता है तो आइए हम आपको बताते हैं कि कहाँ पे ये चीजें सब कुछ मिलेगी एक जगह पर। आप पार्क तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसा पार्क बहुत कम देखने को मिलेगा। हम खड़ा है पटना के राजवंशी नगर इलाके के एक पार्क में। बगल में नवीन सिन्हा पार्क है, उसके ठीक बगल में एक और पार्क है जो भामाशाह की, जहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है। ये पार्क काफी खूबसूरत बड़ुए और गुणकारी पार्क बा। एकरा में मनुष्य के शरीर से संबंधी एक से बढ़ के एक रोग के इलाज करे वाला ये पार्क बा। और पार्क की काफी खूबसूरती से सजावल गई बा। ऐसा पार्क बहुत कम देखे के मिलेला। पार्क ब्लड में कमी होके, रक्तचाप होके, ब्लड शुगर का पेशेंट होके, सारे पेशेंट के लिए ये पार्क काफी खूबसूरत है। यहाँ आएंगे तो इसका हर पत्ता, तना, बीज सब कुछ इस्तेमाल करने के लायक है। तो आप ये देखिए, लेमन ग्रास है, एक उपयोगी भाग पत्ता का एक उपयोग कल जाला। ओकरा से इम्यूनिटी बूस्टर आवेला और खाद्य पदार्थ है, काफी एकरा में सहयोग मिलेला। ये देखिए अजवाइन लगल बा। ये अजवाइन जो बड़ुए एकरो पत्ता उपयोग कल जाला और कैंसर और पेट दर्द में काम आवेला। ये देखिए तुलसी, ये जो श्याम तुलसी है, श्याम गुणकारी है ये। जैसे इसका बीज और पत्ता दोनों उपयोग कल जाला। कमजोरी में, ट्यूमर रोग में ये सब के इस्तेमाल कल जाला। यही तरीका से देखिए राइस सेंट बा। राइस सेंट का उपयोग पत्ता के ही कल जाला। जो पैदा पौधा देख रहा बानी, ऐसे चेहरा साफ होला, खाद्य पदार्थ हो। ये देखिए काला धतूरा, काला धतूरा के भी अपन खासियत बा। काला धतूरा बीज, पत्ती, जड़, एक तीनों उपयोग कल जाला मनुष्य के शरीर के लिए। और बुखार लागल होके, दस्त होको, तो लैट्रिन होकर तो के, त्वचा संबंधी कोई रोग बा तो इस सब में काम आवेला। ऐसे ऐसे अलग अलग चीजें ये देखिए लगावल गई बा, तो काफी खूबसूरत बड़ुए। देखिए यहाँ फूल पौधा भी बा। अब देखिए पिमेंटो बा, एक पत्ता का उपयोग कल जाला और एक रक्तचाप जौन बा इससे एक कमी आवेला। अगर ब्लड सर्कुलेशन में कोई दिक्कत बा तो ये घृत कुमारी है। ये भी एक तना है, तना जो बा उपयोग कल जाला और चर्म रोग, लीवर रोग, मधुमेह में काफी काम आवेला। ये सब गुणकारी पौधा है। तो बहुत कपूर तुलसी बा, एक पत्ता उपयोग कल जाला, एंटी कैंसर, पेट दर्द, ये सब में काम आवेला। ऐसे ब्राह्मी बड़ुए, यो गंजापन, अनिद्रा, यादाश्त, सब में। पत्थर चूर बा, पत्थर चूर के भी किडनी में काफी एक प्रयोग कल जाला। तो ये सब जो पौधा बा काफी देखिए खस के बा। एक जड़ का जल से संबंधित जितना ज्वार रहेला, बुखार रहेला, ओकरा में काम आवेला। रेड बर्ड बा, एक से एक पौधा लगावल गई भाई, बड़ा खूबसूरत भाई। हर तरीके के पार्क में नहीं खे, लेकिन ये लगावल गई पुनाई चक में। ये काफी एकदम देखिए रेड बर्ड, रेड बर्ड जो पत्ता भाई चर्म रोग में काम आवेला। ऐसे ऐसे सतावरी के भी देखिए पौधा बा। तो ये काफी बहुत अच्छा बा। तो मतलब पहले बार हमें जाए नहीं तो सतावरी के देखिए, अनिद्रा हो सके, सूखी खांसी, खांसी से बहुत लोग परेशान रहेला, एक उपचार में सब काम आवेला। तो बहुत कुछ बा ये पार्क में भाई। ये तो काफी खूबसूरत और बेहतरीन पार्क है। लाजवंती, लाजवंती का भी यहाँ पे पौधा है। लाजवंती अल्सर हो, सूजन हो, पेट में पथरी हो, इस सब में काफी लाजवंती का पौधा काम आवेला। तो एक से बढ़ के एक गुणकारी पौधा इजा बड़ुए, कितना करवा नाम नहीं, बहुत तरह के इजा दर्द के रोग के निवारक पौधा ये सब लागल बा। पूरा बाग जो पूरा एरिया बा, एरिया पर पूरा यही सब खाती बा। है देखो मेजेंटो प्लांट बा, ये सूजन निवारक इस सब में काम आ सकला। दम्बेल बा, कढ़ी पत्ता, कढ़ी पत्ता का उपयोग तो सब कोई जानला, खान पान में काफी हो गया। स्पर्श सर्प गंधा बा, एक कुकुर खांसी, दम फूले में। गुड़मार बा, अरारोट बा, चिकवंडी, बहुत कुछ बा। हर श्रृंगार के भी पौधा बड़ुए। काली हल्दी, देखिए काली हल्दी बहुत कम देखे के मिलेला, कि जड़ा दर्द निवारक में काम आई। तो काफी गुणकारी पौधा है में लागल बा, जो की हर पार्क में ये चीज नहीं खे। को पार्क वगैरह में जाए तो सब में नहीं खे। ये देखिए मालवा है, इस चर्म रोग में काम आवेला। कुल्फा है, दालचीनी है, तो बहुत तरह के पौधा है में लागल बा। और काफी बगिया काफी खूबसूरत बा। तो रउआ सब पार्क में कभी आई तो जरूर घूमी। आ कोई अगर बीमारी होके तो बीमारी के दूर करे के भी ये पार्क में उपाय बा। तो और यहाँ पे मेरे साथ पार्क को चलाने वाले, पार्क का संचालन करने वाले, पार्क के देख रेख करने वाले गोविंद जी हैं, जो आप देख रहे हैं दाढ़ी में सन्यासी बाबा की तरह है। और ये पार्क को लेकर सन्यासी ही हो चुके हैं।
इसी में लीन है, लिप्त हो चुके हैं और दिन रात लगे रहते हैं। और मेरे साथ जगन्नाथ गुप्ता जी भी हैं, जाने माने व्यवसायी हैं, समाजसेवी हैं, नेता है, इनको जो भी कहिए, प्रोफेसर साहब हैं, जो कहिए सब में फिट बैठ जाते हैं, प्रिंसिपल साहब। तो ये भी आए हैं पार्क का निरीक्षण करने के लिए। लेकिन हम अभी खड़े हैं लाजवंती के पौधे के पास। देखिए ये लाजवंती का पौधा है और लाजवंती के पौधे के पास खड़े हैं। इसकी खासियत ये है कि इसको उंगली से आप टच करेंगे तो ये छुई मुई हो जाता है, जो पत्ता खिला है वो मुरझा जाता है। लेकिन और इसकी खासियत रामायण के प्रसंगों में क्या है, ये हम गोविंद जी से जानते हैं। गोविंद जी बताइए कि आप ये पार्क के पहले बारे में बताइए कि पार्क क्या है। ये पार्क हर्बल पार्क है जी। और इसमें जो जड़ी बूटियों का ये देख रहे हैं ना, 128 तरह की जड़ी बूटी है। पेट दर्द से लेके कैंसर तक की जड़ी बूटी इसमें है। और तुलसी का पेड़ और सब लेमन ग्रास वगैरह यहाँ पर बिकती भी है। बिहार में इस तरह का दूसरा कोई पार्क नहीं है। ओके, तो इसमें कौन कौन सा और पौधा है जो अलग अलग बीमारियों में काम आता है? अगर जैसे आप आपको कपूर तुलसी हो गया, उसके बाद में अजवाइन हो गया, उसके बाद में घृत कुमारी हो गया और काली तुलसी हो गई। तुलसी की कम से कम 10 गो 12 गो वैरायटी है इसमें, हर तरह की। और फिर ये लाजवंती का ये हो गया। तो इसमें रामायण में भी था, जब परशुराम जी का और लक्ष्मण जी का संवाद हो रहा था, तब लक्ष्मण जी ने कहा था कि हम कोई छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली दिखाते ही मुरझा जाए। तो वो छुई मुई का पेड़ जो है ना, यही है। ओके, तो इसी को लाजवंती कहते हैं। इसी को लाजवंती भी कहते हैं। तो ये काफी इसका, और हम अभी मतलब यहाँ पे लाइव किए हैं। जैसे इसको टच करेंगे, आप टच कीजिए एक बार गोविंद जी, देखिए जैसे ही टच करेंगे वो मुरझाना शुरू हो जाएगा। देखिए मुरझाना स्टार्ट हो, ये सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। ये खासियत अन्य पौधों में नहीं मिलेगी जो लाजवंती के पौधे मिलता है। अच्छा, इस पार्क में, आयुर्वेदिक पार्क इतने तरह के, तो आपको पथरी, कैंसर, सब चीज का इलाज यहाँ होगा? सबका है। तो उसका कैसे हम लोग करते हैं, मतलब इलाज कैसे संभव, कैसे लेते हैं? हो क्या चीज की वैद्य से आप मिल लीजिए। हाँ। और वैद्य जो बताए आपको कि हाँ ये जड़ी बूटी लेके आइए, तो यहाँ जड़ी बूटी बिकती है और वो जड़ी बूटी ले जाइए और फिर आप जैसे वेद बोलते हैं उस हिसाब से आप यूज तो आप पत्ता बेचते हैं या उसका पौधा बेचते हैं? नहीं, पौधा वगैरह बिकता है यहाँ पर। ये मतलब सरकारी दर? हाँ, सरकारी दर पर। जैसे तुलसी आप ले जाइएगा तो गमले में लगा हुआ 150 रुपए का मिलता है। श्याम तुलसी? हाँ, कोई भी तुलसी लीजिए। अच्छा, उसका बड़ी खासियत है। और अन्य पौधा अलग? सबका अलग अलग दाम, अलग अलग दाम है। अच्छा, अगर वो कैंसर और पथरी वाला ले जाए? हाँ तो ले जाइए, सबका अलग अलग दाम, अलग अलग दाम है। तो पार्क में आकर इतने अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, अंदर से एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ कि इतने सारे पौधे जो हैं, जो तुलसी का भी कई वैरायटीज है, लाजवंती हैं, कई तरह ऐसे चीजें हैं जिससे कि जो जटिल से जटिल जो बीमारियां जो हैं पुरुषों में, महिलाओं में होती है, इस जड़ी बूटी से ठीक हो जाता है। तो मैं तो आज 10 मिनट के ही भ्रमण में अपने को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। और जब मैं प्रतिदिन अगर गोविंद बंसल जी का सौजन्य रहा, सहयोग रहा, तो मैं प्रतिदिन यहाँ आने का प्रयास करूंगा। तो निश्चित रूप से मैं हमेशा जवान ही जवान दिखूंगा। यही पार्क का जैसे या खूबी है। आपको पहले से पता था कि ये पार्क क्यों खास है, ये सब कुछ पता था? इतना पार्क तो था कि आज पुनाई चक पार्क कहा जाता है, लेकिन आज हम लोग ने, गोविंद जी ने, हम लोग ने, अजय गुप्ता जी इस काम के लिए फेमस था, ये पता नहीं था? पता नहीं था। तो ये जितने लोग हैं किन्हीं को पता नहीं था कि ये आयुर्वेदिक पार्क है। गोविंद बंसल जी को तो पता ही है, चूंकि इसका देखरेख करता ही है यहाँ के। तो ये खासियत है बिहार सरकार के अलग अलग पार्कों में। तो आप बिहार सरकार डेवलपमेंट का किस तरह से काम करती है, इसका भी एक नजरिया, एक बानगी है ये पार्क। तो आप देखिए बिहार में अलग अलग डेवलपमेंट है और बहुत लोगों को पता नहीं है। इसलिए बिहार सरकार की योजनाओं को जानते हुए, आपको नहीं जानने के बावजूद हम आप तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं कि बिहार सरकार काम कोई गलत नहीं, अद्भुत काम किया है इन 20 सालों में। नीतीश कुमार की अगर बात करेंगे तो एक से बढ़ के एक काम हुआ है। ऐसे ऐसे पार्क, इको पार्क में आप जाएंगे तो ये आयुर्वेदिक पार्क है, तो वो ग्रह का पार्क है। तो अलग अलग पार्कों में अलग अलग चीजें हैं। तो आप घूमिए, बिहार को जानिए। बिहार से बेहतर कोई प्रदेश नहीं है। इसलिए आप बिहार के सुशासन और अनुशासन के साथ साथ बिहार का डेवलपमेंट रात दिन हो रहा है, उसको आप ध्यान से देखिए। इस योजना के माध्यम से मेरा बताने का लक्ष्य इतना ही है। तो बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। अच्छा लगा यहाँ के, हम भी पहली बार आए, हमको भी जानकारी मिली। धन्यवाद, 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 बहुत बहुत धन्यवाद।